हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा हल्का फुल्का सा टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस जान लेते हैं और फिर बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करते हैं। मतलब राउल्ट ने जो लॉ दिया था वो एग्जैक्टली उसी तरीके से वेपर प्रेशर उनका रिलेट करता है। तो इसमें एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होती है। अब ये क्या है डेल्टा एच मिक्सिंग? मतलब जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिए और उनको हम मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करते वक्त कुछ ना कुछ जनरली हीट या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। बट आइडियल सॉल्यूशंस में ये डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, यानी कि ना तो हीट इवॉल्व हो रही है, एंथैल्पी चेंज हो रही है मिक्सिंग करते टाइम, ना इन्वॉल्व हो रही है ना ही इवॉल्व हो रही है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज 0। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, राइट। सेम यही वाली बात है डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम। जब हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस दौरान उनकी जो वॉल्यूम है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यानी कि डेल्टा चेंज आ जाता है पहले और बाद में, या तो थोड़ी सी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। बट आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो आइडियल सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अभी इसको ना डिस्कस करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हुए जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट 0। किसमें? नॉन आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग is also not equal to 0, non ideal solutions। अब इनको हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कैसे होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन हम जान चुके हैं, ग्राफ आप लोगों को याद है। अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ बना के दिखा सकती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है आइडियल के मुकाबले। राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था। फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 0 है, सेकेंड कंपोनेंट 1 है। टोटल वेपर प्रेशर ये क्या हो जाता है P02 और ये हो जाता है आपका P01। रिलेशनशिप बना P01 का P02 का टोटल प्रेशर आपका ये होता है P टोटल, ठीक है ना, P1 प्लस P2। अब एक मिनट में इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं ताकि आप अभी जो मैं करने जा रही हूं उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। दिस विल बी, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? अब अगर कुछ भी मिक्सिंग 0 होगी, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फर्क इफेक्ट डालती है। अब या तो हमारे पास डेविएशन ऐसा मिल जाएगा, प्रेशर जो इतना होना चाहिए था इसके बजाय इनका प्रेशर भी, टोटल अकेलों का कंपोनेंट्स का प्रेशर भी जो होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा, और टोटल प्रेशर भी जो होना चाहिए था ज्यादा होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ जितना प्रेशर बता रहे थे होना चाहिए सॉल्यूशन में, एग्जैक्टली जब हमने कैलकुलेट किया तो प्रेशर P1 भी ज्यादा था, P2 भी ज्यादा था और P टोटल भी ज्यादा था। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में जो प्रेशर होना चाहिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ना होकर के, हाँ बिल्कुल सही, कम हो जाएगा। कम कैसे? अभी मैं आपको ग्राफिकली दिखाती हूँ और फिर इसकी थ्योरी समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा? जो प्रेशर था ना, जो होना चाहिए था उससे तीनों ही प्रेशर कम हो जाएंगे। दिस इज
नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं? द सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के उसमें हम डिफाइन करते हैं, समझा देती हूँ। पॉजिटिव को हम पहले लेके चलते हैं। देखो, हम मान के चलते हैं पहले कंपोनेंट ए प्लस बी ने मिलके बनाया सॉल्यूशन ए बी, राइट? दिस इज द सॉल्यूशन, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, तो क्या बना? ए बी बना। तो कंपोनेंट ए डिसॉल्व होने से पहले इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, डेफिनेटली थी। बी के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, नो डाउट थी। अब जो नया बना है हमारे पास सॉल्यूशन, उनके बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, बिल्कुल है। अब देखते हैं इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इन न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा थी, यानी कि अगर ये वाली पुराने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी किसके मुकाबले? सॉल्यूशन के मुकाबले। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इसकी कम होगी तो ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया? फिर से बताती हूँ। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों ने मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाया ए बी। कंपोनेंट ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी और बी के बीच में भी। सॉल्यूशन में नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई, ए और बी। अब अगर ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुरानी वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से कम होंगी तो ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा, यानी कि वेपर फेज में ज्यादा चला जाएगा। ज्यादा चला जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और वहां पर अगर हम दूसरा केस लें, नेगेटिव डेविएशन का केस, उसमें भी हम ये कंपोनेंट ए बी और ए बी ले लेते हैं। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के जो बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, उसके मुकाबले जो नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आई, अगर वो इनसे ज्यादा हो गई, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज्यादा हो गई, तो ये लेस वॉलेटाइल हो जाएगा। लेस वॉलेटाइल हो जाएगा तो वेपर फेज में कम जाएगा, कम जाएगा तो प्रेशर कम कर देगा, तो वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने कहा था ना, बड़ा हल्का सा टॉपिक है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग।